अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड है। और बाउंडेड कौन सी सीक्वेंस होती है? यानी कि ऐसी सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड भी प्रेजेंट है, लोअर बाउंड भी प्रेजेंट है, वो बाउंडेड होती है। कोई भी ऐसा सेट जो बाउंडेड अबव होगा और बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, वो बाउंडेड होगा। तो ये भी एक ऐसी ही सीक्वेंस है जिसका अपर बाउंड भी प्रेजेंट है और लोअर बाउंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं जी। यहाँ पे देखें, अ सीक्वेंस एस एन इज़ बाउंडेड अबव। एक सीक्वेंस एस एन बाउंडेड अबव होगी इफ़ देयर इज़ अ रियल नंबर बी, यानी कि एक रियल नंबर बी है, सच दैट एस एन इज़ लेस दैन बी, यानी कि जो सीक्वेंस पूरी की पूरी है ना, वो लेस दैन इक्वल टू है बी के, यानी कि वो बी जो है इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। इसको बाउंडेड अबव किया हुआ बी ने, अपर बाउंड है इसका, ठीक है। तो बाकी जो सीक्वेंस होगी वो या तो बी से छोटी होगी या बी के बराबर होगी फॉर ऑल एन। तो अ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो इफ़ देयर इज़ अ रियल नंबर ए। सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होगी? जब उसका रियल नंबर ए, यानी कि उसका लिमिट लोअर बाउंड प्रेजेंट होगा। ये जो ए है इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। तो एस एन जो है, यानी कि लोअर बाउंड से सीक्वेंस सारी बड़ी है या उसके बराबर है, और अपर बाउंड से सीक्वेंस सारी छोटी है या उसके बराबर है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड लेस दैन इक्वल टू बी, यानी कि सीक्वेंस जो है वो सारी की सारी ए और बी के दरमियान में लाई करती है, ठीक है। बी इसका अपर बाउंड है और ए इसका लोअर बाउंड है। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड भी प्रेजेंट है, लोअर बाउंड भी प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बाउंडेड सीक्वेंस एंड प्रूफ इट, या फिर इससे रिलेटेड वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछ लें, और इसके अलावा ये वाला जो थ्योरम है, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रूव करें, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। इसको हम कैसे करेंगे कि लेट एस एन, एक बाउंडेड सीक्वेंस ले ली हमने, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एस, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू एस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हमने सीक्वेंस लास्ट लेक्चर में भी अच्छे तरीके से पढ़ी थी, इसमें भी हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस को अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। और ये मिड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों ने लाजमी करना है, अपने हाथ से भी इसको आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ले लिए, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। वहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की थी सीक्वेंस एस एन माइनस एस इज लेस दैन इक्वल टू लेस दैन एप्सिलॉन, ये हमारे पास सीक्वेंस थी। तो यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या ले लिया? एप्सिलॉन को ले लिया 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया है 1, एप्सिलॉन की जगह पे 1 पुट कर दिया है। देयरफॉर अब हमारे पास ये एस एन एक सीक्वेंस है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एस एन माइनस एस प्लस एस, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है, अगर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना वो लेस दैन इक्वल टू थी, मतलब अगर हम इनका मोड अलग-अलग कर लें, एस एन माइनस एस प्लस एस का मोड, तो ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। देखें, एस एन माइनस एस यहाँ पे किसके लेस दैन है? 1 के। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया, 1 प्लस एस, एस का मोड इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस की, यानी कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो ये कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस जो है 1 प्लस एस एन कन्वर्ज कर रही है 1 प्लस एस के मोड तक। एस एन जो है वो लेस दैन इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ एस नोट इंटू एस एन अप टू सो ऑन एस एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एस मोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये इसका अपर बाउंड है और ये इसका लोअर बाउंड है, यानी कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट करती है, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यहाँ पे देखें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, सॉरी। तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही थी एस एन से 1 प्लस एस तक, तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है।
नेक्स्ट थ्योरम में है, ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों ने देखना है थ्योरम कि अ सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस, एक सीक्वेंस है एस एन कन्वर्ज करेगी एस तक इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एवरी नाइबरहुड ऑफ एस कंटेन्स एस एन, यानी कि जो नाइबरहुड होगा ना एस का वो कंटेन करेगा एस एन पे फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी टाइम्स एन, लेकिन फाइनाइटली मैनी टाइम्स एन तक ही वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका नाइबरहुड जो होगा वो कंटेन करेगा सीक्वेंस पे। ये जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से आपने देखना है। उसके बाद है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग कौन सी होती है सीक्वेंस? जो बढ़ ना सके, ठीक है, सॉरी, जो डिक्रीज ना हो सके यानी कि कम ना हो सके, इसमें आ जाती है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग जो हमारे पास सुप्रीमम हो। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा बाउंड सुप्रीमम जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, यानी कि वो कम नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अ सीक्वेंस एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग इफ एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन माइनस वन। सीक्वेंस कब नॉन डिक्रीजिंग होगी? जब एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी कि सीक्वेंस जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एस एन माइनस वन के। ठीक है, फॉर आल एन। और नॉन इंक्रीजिंग कब होगी? जब वो लेस देन होगी एस एन माइनस वन के फॉर ऑल एन। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग कब है? जब वो ग्रेटर देन है, और नॉन इंक्रीजिंग कब है? जब वो लेस देन है। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस दैट इज आइदर नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जो या तो नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, इफ़ एस एन इज ग्रेटर देन एस एन माइनस वन फॉर आर एन देन एस एन इज इंक्रीजिंग। ये जो सीक्वेंस है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है एस एन माइनस वन के फॉर आल एन देन एस एन इज इंक्रीजिंग, तब ये जो सीक्वेंस होगी वो इंक्रीज कर रही होगी। वाइल इफ एस एन इज लेस देन, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या होता है, या तो वो इंक्रीज करती है या वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ये दोनों जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। ये चीज़ वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इफ़ एस एन इज नॉन डिक्रीजिंग देन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस एन, यानी कि जो सीक्वेंस है अगर वो नॉन डिक्रीजिंग है तो उसका जो हमारे पास लिमिट आएगी वो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है वो नॉन डिक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट किसके इक्वल होगी? सुप्रीमम के। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है और वो नॉन इंक्रीजिंग है तब उसकी लिमिट किसके बराबर आएगी? उसके इन्फीमम के। ये प्रूफ में देख लें कि बीटा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस एन ले लिया है। इफ़ बीटा इज़ लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर बीटा जो है यानी कि इसका जो अपर बाउंड, बीटा हमारे पास हमेशा अपर बाउंड बी की जगह पे लिया जाता है। ठीक है, सुप्रीमम तो बाउंडेड अबव जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो बीटा होता है। ठीक है, इफ़ बीटा लेट बीटा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इफ़ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन सॉरी इन्फिनिटी, अगर बीटा हमारे पास इन्फिनिटी से लेस देन है देन बाय डेफिनेशन इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन बीटा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी कि सीक्वेंस जो होती है ना बीटा, मैंने अभी बताया है कि बीटा जो होता है वो सुप्रीमम होता है, अपर बाउंड होता है, तो सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड होती है। ठीक है, इसीलिए एस एन जो है वो लेस देन इक्वल टू है बीटा के, और सीक्वेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर हम बीटा में से एप्सिलॉन जो हमारे पास गिवन कंडीशन में होता है एप्सिलॉन, जो भी सीक्वेंस जो होती है उसमें एप्सिलॉन हमारे पास होता है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर एन सिंस एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन एंड एस एन इज लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ग्रेटर देन है एस कैपिटल एन के और लेस देन है बीटा के। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन इट फॉलोज दैट सीक्वेंस है हमारे पास बीटा माइनस एप्सिलॉन इससे बड़ी है, यानी कि इक्वल नहीं आ रही। अब ये इसके सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बीटा माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, जबकि बीटा जो हमारे पास इसका अपर बाउंड है उससे ये लेस देन है इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है,
इसको आप लोग हाथ से प्रैक्टिस करना। मैंने अभी इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है। मिड टर्म के हवाले से मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी जल्दी इंशाल्लाह। और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs की वीडियोस शेयर कर दी हैं, वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। ये जो चीज़ें हैं ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो अभी मैं थ्योरम बता रही थी, तो ये वाला, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इसके MCQs ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि बीटा जो है इसका अपर बाउंड है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है बीटा माइनस एप्सिलॉन के और लेस देन इक्वल टू है बीटा के। तो दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू बीटा लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस है बीटा तक कन्वर्ज करती है, ठीक है। लेस देन है एप्सिलॉन के इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। सो इसकी लिमिट जो है Sn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू बीटा। देखें ऑब्वियसली जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस की लिमिट लें तो वो हमारे पास कन्वर्ज कर रही होती, ठीक है। तो इज इक्वल टू बीटा है, और बाय द डेफिनेशन Sn इज ग्रेटर देन b बाय द इफ बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास बीटा जो है इन्फिनिटी है, b इज़ एनी रियल नंबर, तो b हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है, देन s कैपिटल N इज़ ग्रेटर देन b फॉर सम इंटीजर n, देन Sn इज़ ग्रेटर देन b फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। सो लिमिट हमारे पास जो है वो कन्वर्ज कर जाती है इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास कौन सी लिमिट आ गई है इसकी, बाउंडेड अबव नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। लिमिट जो इन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है वो हमारे पास कौन सी लिमिट होती है, नॉन डिक्रीजिंग लिमिट, और ये इसका क्या है, सुप्रीमम है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है इफ़ s नॉट इज इक्वल टू 1 एंड Sn इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस Sn माइनस 1, देन जो सीक्वेंस है हमारे पास ये वाली वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यानी कि 1 और 0 के दरमियान में होगी हमारे पास जो भी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ये जस्ट MCQs के हवाले से आप लोग देख लें। नेक्स्ट रिमार्क है लेट Xn एंड Sn बी टू सीक्वेंस, यानी कि Sn और Xn दो सीक्वेंस है। तो इसमें जो Xn है ना वो लेस देन इक्वल टू है Sn के और ग्रेटर देन है 0 के। अगर हमारे पास Xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और Sn के लेस देन इक्वल टू हो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N वेयर n इज़ अ सम फिक्स्ड नंबर, यानी कि ये जो n है वो कोई भी फिक्स नंबर है, ठीक है। ये रिमार्क है, जस्ट आपने MCQs के हवाले से देखना है। तो Sn अप्रोच करेगा 0 तक और Xn भी अप्रोच करेगा 0 तक। सम स्पेशल सीक्वेंस है, ये आप लोगों ने प्रूफ के लिए आ जाएंगी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने प्रूफ कैसे करना है, अपना कॉपी पेंसिल निकालें और इसके ऊपर आप लिखें इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0, p अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 के है तब आपने ये वाली सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने 9th-10th क्लास में किया था। बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में भी किया था। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वेयर ओवर 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है, और यह आप लोगों ने दोनों थ्योरम खुद ही प्रूफ करने हैं, ठीक है। क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है और शॉर्ट लेक्चर का मतलब शॉर्ट लेक्चर होता है, लेकिन इंशाल्लाह मिड की तैयारी के लिए मैं नेक्स्ट फाइल जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगी। उसके बाद शो दैट बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ करना है, ये मुझे नहीं इतने इम्पोर्टेंट लगते वैसे, ना ही ये पास्ट पेपर्स में प्रेजेंट है। अच्छा थ्योरम इसमें देख लें, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई। अब ये पूरा नहीं करना हम लोगों ने, जस्ट
ये भी, इसमें भी ये चीज़ MCQs के हवाले से ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने पूरा नहीं करना थ्योरम। लेट limit n approaches to infinity Sn is equal to S and limit n approaches to infinity Tn is equal to, दो लिमिट्स ले ली हैं, ठीक है। यानी कि दो सीक्वेंस हमारे पास Sn और Tn। अगर हम उनका कंपैरिजन करें, दो सीक्वेंस को अगर हम उनका प्रोडक्ट लें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको ऐड करें या उनको डिवाइड करें, तो वो किसके बराबर होती है। देख लें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू Sn प्लस Tn किसके बराबर होता है, S प्लस T के। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn माइनस Tn इज इक्वल टू S माइनस T के। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn Tn, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन ले लिया है तो इज इक्वल टू होगा हमारे पास St के। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn डिवाइडेड बाई Tn इज इक्वल टू होगा S डिवाइड बाई T। ये जस्ट MCQs के हवाले से आप लोगों ने देखना, क्योंकि देखें इसका थ्योरम जो है वो बहुत लेंथी है और लेंथी कभी भी नहीं आता पेपर में। पेपर में जस्ट ये ऐसी चीज़ें आती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें। अब उन लोगों ने क्या कहा है, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। सीक्वेंस को गौर से देखें आप लोग, क्या है कि 1/n साइन n पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3/n ओवर 1 प्लस 1/n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस पे लिमिट हमने अप्लाई करनी, इसकी लिमिट फाइंड करनी। लिमिट हमेशा हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस साइन n पाई बाय 4। एक मिनट में आप लोगों को फोल्डर पे समझाती हूँ, लिखा हुआ हैंड राइटिंग से जी। यहाँ पे देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n साइन n पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3/n ओवर 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देंगे। तो इन्फिनिटी का ये असूल है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0। 1/इन्फिनिटी ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। 3/इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ तो इसकी सारी वैल्यू को ये 0 कर देगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे नीचे भी 1 प्लस 0 आ गया। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट आपने जब भी फाइंड करनी है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पास्ट में भी आया था, मिड टर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो वो लिमिट आपसे फाइंड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भी ये लिमिट की एग्जांपल ही है। अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यानी कि n ओवर 2 प्लस log n ओवर 3n प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट n। इसमें अब क्या करना है, हमने n कॉमन ले लेना है, ठीक है। क्योंकि n जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के स्क्वायर रूट में है, बेशक वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और log n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, n कॉमन ले लिया, 1/2 रह गया। यहाँ पे n जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 के साथ n कॉमन ले लिया, तो 4 में से जब हम स्क्वायर रूट में से यानी कि 1/2 में से -1 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा n की पावर -1/2, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट की, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली इन्फिनिटी ही आएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और log इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो 1/2, ये 1/2 है, 2 नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने लिमिट फाइंड करनी है, और आप लोगों ने काइंडली ये क्वेश्चन जो है वो अपने हाथ से लाजमी करने हैं। नेक्स्ट सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस क्या होती है, किसी भी सीक्वेंस का
उसका छोटा पार्ट ले लें, सब सीक्वेंस। A sequence Tk is a subsequence of a sequence Sn. Sn का सीक्वेंस Tk क्या है, सब सीक्वेंस है। इफ Tk इज इक्वल टू Snk, अगर हमारे पास Tk किसके बराबर है, Snk के, ठीक है। वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर एन के इज़ एन इंक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, ऑफ इंटीजर इन डोमेन ऑफ एस एन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस क्या है, उसका इंक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ इंटीजर इन डोमेन ऑफ सीक्वेंस। वी डो नोट द सब सीक्वेंस ठीक है बाय, हम यानी कि इस सब सीक्वेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस एन के से, ठीक है। यानी कि एस की बेस एन है, एन की भी बेस के, ये इसकी सब सीक्वेंस है। अगर एस एन एक सीक्वेंस है, 1/n इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 1/3 अप टू सो ऑन 1/n, ठीक, ये एक सीक्वेंस चल रही है। देन लेट एन के इज इक्वल टू 2 के यील्ड द सब सीक्वेंस, यहाँ पे हम एन के इज इक्वल टू 2 के यानी कि 2 के एक हम सब सीक्वेंस इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सब सीक्वेंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/n की जगह पे अगर हमने 1 पुट किया तो 1/1 1 आ जाएगा, और n की जगह पे 2 पुट किया तो 1/2 2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको 1/n को, मतलब जो n हम पुट कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करते जा रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। जब हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास वो इवन नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट सीक्वेंस तक जा रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो 2 + 2 मल्टीप्लाई के कोई भी इंटीजर लगा लें, मतलब 1 लिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 आ गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना 2 के साथ तो हमारे पास इवन नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो 2k तक ये जाएगा। एंड लेट, ये हमारे पास मतलब इसकी सीक्वेंस आ गई कि अगर हम 2k लगाएं तो ये चीज़ आएगी, हमारे पास इवन नंबर आते जाएंगे। अगर हम 2k + 1 कर देंगे, ठीक है, nk की जगह पे अगर हम सब सीक्वेंस ले 2k + 1 कर देंगे तो हमारे पास जो सब सीक्वेंस इसकी आएगी वो ओड नंबर में आएगी, ठीक है। 1/2k + 1 यानी कि k अब हम नहीं लगा रही यहाँ पे 1, ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते गए, तो ये यहाँ पे हम लगाते जाएंगे इवन नंबर के साथ। अगर हम ओड नंबर ऐड करते जाएं, यानी कि 2 में 1 पुट किया 3 आ गया, 4 में 1 पुट किया 5 आ गया, 6 में 1 पुट किया 7 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इवन नंबर्स में 1 को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ओड नंबर्स आते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी सब सीक्वेंस आ गई, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 1 + 1/n। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, -1 की पावर n है मल्टीप्लाई, और ये 1 + 1/n डज नॉट कन्वर्ज, ये कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है, बट एस एन हैज़ सब सीक्वेंस, इसकी एक सब सीक्वेंस है दैट डू, जो इसको कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी सब सीक्वेंस लेके देखें पहले कि S2k इज इक्वल टू 1 + 1/2k, ठीक है, n की जगह पे 2k पुट कर दिया, यहाँ पे n की जगह पे 2k पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी अगर हम कोई इवन नंबर पुट करेंगे ना, -1 की पावर इवन नंबर अगर होगा तो वो -1 को 1 कर देगा, ठीक है। -1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो वो -1 को 1 कर देगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसका सब सीक्वेंस लिया है 2k, 1 + 1/2k, हमारे पास ये आ जाएगा इसका सब सीक्वेंस, इस वाली सीक्वेंस का। तो ये इसको कन्वर्ज कर रहा है 1 तक, लिमिट k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी S2k इज इक्वल टू 1, ये इसको कहाँ तक कन्वर्ज कर रहा है, 1 तक।
अगर ये हमारे पास सीक्वेंस थी, ये कन्वर्ज नहीं कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसकी सब सीक्वेंस ली है ना, तो ये फिर उसको कन्वर्ज करवा रही है। सब सीक्वेंस इस वाली लिमिट को कन्वर्ज करवा रही है, और सॉरी इस वाली सीक्वेंस को कन्वर्ज करवा रही है, जो सीक्वेंस हमारे पास सिंपल कन्वर्ज नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, ये दोनों एग्जांपल पेपर के हवाले से भी आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसके बाद है द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाय, ये हमारे पास सीक्वेंस फिर से वही आ गई। ये सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज है सब सीक्वेंस दैट डू, यानी कि इसकी कोई भी सब सीक्वेंस है जो इसको पॉसिबल कर देगी कि ये कन्वर्ज करे, ठीक है। तो अगर पहले हमने क्या लिया था 2k पुट किया n की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे 2k पुट किया, तो इसका पॉजिटिव आ गया नंबर, मतलब इसकी पावर पॉजिटिव में आ गई, और यहाँ पे भी 2k आ गया, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे इसका ले लिया है अब 2k+1, सब सीक्वेंस क्या ले लिया हमने 2k+1। अब अगर वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, -1/2k+1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, इंशाल्लाह ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरे से सॉल्व नहीं हो सकता, मैंने इसको किया नहीं है सॉल्व, ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सॉल्व करके फ़ाइल बना के वहाँ से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होता है निकाल के बता देती हूँ कि इसका ये स्टेप आना है। नेक्स्ट है इफ़ लिमिट एस एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस, यानी कि जो सीरीज़ है ना एस, ठीक है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक के दरमियान में है, ठीक है। सारे उसमें पॉजिटिव नंबर और सारे उसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो अगर हम सब सीक्वेंस लेंगे तो वो अप्रोच करेगा एस तक, यानी कि एस एन के ऑफ एस एन फॉर एवरी सब सीक्वेंस। ये हमारे पास थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।